इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, आध्यात्मिक शख्सियत आदरणीय तपन भौमिक जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। बातचीत हमेशा आपसे आध्यात्मिक विषयों से शुरू हुई है। अभी हाल ही में भी सलकनपुर में एक बड़ा 3 दिवसीय आयोजन संपन्न हुआ है। सर, उस आयोजन की सफलता को लेके आपकी क्या? देखिए, कोई भी आयोजन समाज आधारित आयोजन होते हैं और मेरा ये मानना है कि समाज आधारित आयोजन जो भी आप करेंगे उनको पूर्ण सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत आयोजन को छोड़ करके समाज और संपूर्ण समाज को हम जब जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो आयोजन अच्छे होते हैं, उसको प्रतिसाद मिलता है, उसको यश मिलता है। तो सलकनपुर में हम गत 18 वर्षों से और प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा महोत्सव करते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग सारे लोगों को मिल करके और ये कार्यक्रम करते हैं, इसलिए उसको सफलता मिलती है। अभी 15 दिन बाद भी एक बड़े आयोजन की तैयारी जी। जैसा कि आपको तो ज्ञात ही है जी कि हमने नर्मदा परिक्रमा की 185 लोगों को लेकर के और 165 दिन में, मतलब लगभग 5.5 महीने में हमने नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की। नर्मदा परिक्रमा के पथ में अनेक प्रकार की असुविधाएं होती है। उन असुविधाओं को देखते हुए परिक्रमा वासियों के सुविधा के लिए हम लोगों ने एक भवन तैयार किया है, जिसमें दोनों टाइम भोजन, चाय, नाश्ता, आवश्यकता अनुसार पदवेश अर्थात जूते, चप्पल, कपड़े लत्ते, धोती, साड़ी, टोपी, पगड़ी, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। भवन बन के तैयार है और 15 नवंबर को हमारे गुरुदेव पूजनीय उत्तम स्वामी जी महाराज, महामंडलेश्वर कंकेश्वरी देवी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सरकारवा सुरेश जी सोनी, इनके हाथों से लोकार्पण होगा। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। 15 नवंबर प्रातःकाल 11 बजे। निश्चित तौर से आध्यात्मिक विषयों के बाद राजनीतिक चर्चाओं में यदि हम आपसे कुछ विषयों पर बात करना चाहेंगे, वह सबके उपचुनाव को लेके आपकी बुधनी सीट से भी टिकट की घोषणा हो गई, प्रत्याशी का नाम तय हो गया है। क्या वहाँ के समीकरण बन रहे हैं, क्या स्थिति? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई समीकरण नहीं बनता जी। कोई जाति, भाषा, प्रांत, इसका कुछ नहीं चलता। यहाँ पे तो केवल भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को हमारे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य निष्ठा, हमारे नेताओं का समर्पण, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए धार्मिक कार्य, इन सब कार्य को देख करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगाध स्नेह और विश्वास मध्य प्रदेश की जनता में है। इसलिए जहाँ तक समीकरण की बात है, सो समीकरण से ना तो हम कभी चुनाव जीते हैं और ना कभी चुनाव जीतेंगे। हम अपने कर्म, हमारे कार्य, हमारा वैचारिक अधिष्ठान, उसके कारण हमेशा हमेशा हम चुनाव जीतते आए हैं, आगे भी जीतते रहेंगे। इस वर्ष भी आपने देखा होगा जी कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। विधानसभा में 163 विधायक जो है चुनाव जीत करके आए। हमारी ये बड़ी उपलब्धि है। और ये आपने बोल भी दिया था रिजल्ट के पहले, इसी जगह पे बैठ के। रिजल्ट के पहले भी आपने पूछा था, तो मैंने कहा भारी बहुमतों से जीत रहे हैं हम लोग। बिल्कुल 160 के ऊपर हमारी संख्या रहेगी। और अभी जो हमारे 2 उपचुनाव हैं, उसमें महत्वपूर्ण उपचुनाव, दोनों ही उपचुनाव महत्वपूर्ण है। बुधनी का जो उपचुनाव है ये भी हम जीतेंगे और रामनिवास जी का जो उपचुनाव है वो भी हम जीतेंगे। तो भार्गव जी और रामनिवास जी दोनों ही भारी वोटों से चुनाव जीत करके आएंगे। कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रही ना, वैसा आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। जिसको पब्लिक पसंद नहीं करे उसका आप और हम क्या करेंगे उनके लिए? तो निश्चित रूप से वो अपनी खानापूर्ति करें, हम अपना काम करें। मोहन यादव की सरकार को लेके आपसे एक प्रतिक्रिया जानना चाहें तो किस तरह का आप विचार? देखिए, हमारे यहाँ जो भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ये एकदम जमीनी कार्यकर्ता होते हैं। पैराशूट से कोई भी आकर के हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बना, आज तक तो नहीं बना। उसी प्रकार मोहन जी एक अच्छे कुशल
संघ के स्वयंसेवक हैं, तृतीय वर्ष शिक्षित हैं, संघ का काम उन्होंने किया, विद्यार्थी परिषद का काम उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री से उनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ, बहुत अच्छा संगठन का काम किया, उज्जैन विकास प्राधिकरण के आप अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के आप अध्यक्ष रहे, विधायक रहे मध्य प्रदेश में, और उच्च शिक्षा मंत्री रहे, वर्तमान में मुख्यमंत्री है, और बहुत अच्छा चला रहे और अच्छा चलाएंगे, क्योंकि नीचे से आए हुए एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में मोहन जी हैं। चाहे मोहन जी हो, शिवराज जी हो, ये सब फील्ड वर्कर है। अच्छा, तो जो फील्ड वर्कर रहता है वो निश्चित रूप से बड़े सफलता के साथ काम करते हैं। हमारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो शिवराज जी के कदमों पे चल रहे हैं, शिवराज जी की नकल कर रहे हैं। देखिए, नकल करना कदमों पे, हमारा तो कदम एक ही है, वो है भाजपा का कदम। तो भाजपा की जो रीति नीति है, उसी रीति नीति पे शिवराज जी ने काम किया, उसी में माननीय बाबूलाल जी गौर ने काम किया, उसी में उमा भारती ने काम किया, उसी में मोहन जी भी काम कर रहे हैं। जैसे शिवराज जी कहीं रुक के चाय बनाने लगते थे, आजकल मोहन जी भी ऐसा कुछ करते हैं। मोहन जी नहीं, मोहन जी पहले भी बनाते थे, आज मुख्यमंत्री हैं इसलिए आप लोगों के लाइट में आए। अरे यार कितना सरल, ये सरल तो है ही है, ये तो हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा ही सरलता का है। अब वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए आप लोगों का ध्यान उधर आकर्षित हुआ। पहले भी ऐसा करते पहले भी ऐसे करते थे, मोटरसाइकिल में कितनी बार देवास आए मेरे साथ, लेकिन उस समय तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे। आज मोटरसाइकिल से घूम रहे तो आप लोग, और मोहन जी मोटरसाइकिल में घूम रहे। अरे हम लोग बड़े सरल लोग हैं भाई, हम लोग कोई पैराशूट वाले नहीं है, ना ही मोहन जी हैं, ना ही शिवराज जी